इग्नू एमए हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपको नहीं पता कि एमएसडी 01 के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। सो इस वीडियो के अंदर हम जून 2021 से लेकर 2025 तक प्रीवियस ईयर में ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट हुए हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे गाइज़ आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स को पढ़कर आप एग्ज़ाम में नियरली 80% मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। अगर आपको आंसर राइटिंग आती है और आपको ये पता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, यानी कि आपको फॉलो करनी है एक राइट अप्रोच जिसके साथ आप कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मेरी स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं ये एमएसडी 1 का आपका गेस्ट पेपर है जिसके अंदर आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर्स के साथ होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप एमएसडी 1 का गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे तो भी आप इजीली पास हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ये नंबर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करना है और आपको एट डिस्काउंट एमएचडी के जो भी गेस्ट पेपर एंड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सभी मिल जाएंगे। सो नाउ गाइस चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। वो सभी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रख लिए हैं और सिर्फ अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आप एक लिस्ट बना लो सिंपल सी। सबसे पहले आपको पढ़ना है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है, जायसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आएगा और फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका मीरा से जुड़ा हुआ। तो मीरा वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि मीरा की भक्ति के प्रमुख पक्षों पर आपको विचार करना है। वहीं अगली साल क्या आया कि मीरा की कविता का महत्व आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। उसके बाद आया कि मीरा की कविता में अभिव्यक्त प्रेम अनुभूति और प्रेम विहलता का आपको विवेचन करना है। फिर मीरा की भक्ति पर विचार एंड देन वापस से मीरा का क्वेश्चन आया और क्या आया कि सामंती रूढ़ियों के प्रति मीरा का विद्रोह। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कवित्री के अंदर आपको जो मीरा जी है उनका जो यूनिट है एमएसडी 1 में गिवन, आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और वहां से आपके इजीली 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे जब आप मीरा के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे अगर। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे वो टिप्पणी में आए या फिर एक क्वेश्चन बनकर, पर आएगा जरूर। तो 10 मार्क्स आपके गाइस यहाँ से पक्के हो गए। सेम जो है मीरा से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने अपने गेस्ट पेपर के अंदर भी इंक्लूड किए हैं और उनके आंसर्स भी एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप सभी को प्रोवाइड किए हैं। फिर देखो तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है तुलसी जी से जुड़ा हुआ कि तुलसी के काव्य में चित्रित तत्कालीन समाज का उदाहरण वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखो पता है क्या कि मीरा जी की भक्ति, विद्रोह, वो सारी चीजें आसान है, आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये कहता है कि तुलसीदास जी ने जो भी काव्य लिखा है उसमें उस समय के समाज का जो वर्णन है वो आप करेंगे। फिर तुलसीदास जी ने जो राम राज्य की परिकल्पना की उसके बारे में आया है। उसके बाद अगले साल इसमें तुलसी जी की लोक मंगल भावना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, यानी कि तुलसीदास जी वाली यूनिट आप करेंगे। मीरा जी वाली यूनिट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो आपका फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, तुलसीदास जी के टॉपिक पे रहेगा कि तुलसीदास की भाषा की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। उसके अलावा तुलसी जी के काव्य में समाज का जो चित्रण है। सो आई होप कि आप दो टॉपिक्स आसानी से कर पाएंगे। ओके, सबसे पहली आपकी मीरा जी, दूसरा आपका तुलसीदास जी, और उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आए हैं वो आपने देख लिए हैं। इसके बाद गाइस देखो मलिक मोहम्मद जायसी समटाइम्स आता है और कभी कभी नहीं आता। 2021 में ये आया था और फिर उसके बाद हमें 22, 23 और आपका 24 में हमें नहीं देखने के लिए मिला। फिर 25 के अंदर आपका मलिक मोहम्मद जायसी का क्वेश्चन आया है कि पद्मावत में अभिव्यक्त जायसी की सूफीवत संबंधी धारणाओं पे आपको विवेचन करना है। सो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद पृथ्वीराज रासो से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप फिर चौथा टॉपिक ये वाला करेंगे कि पृथ्वीराज रासो में चित्रित कनवज समय के षट ऋतु वर्णन पर आपको प्रकाश डालना है। उसके अलावा पृथ्वीराज रासो से एक सेकेंड, एक और मतलब जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना वो आता ही आता है पृथ्वीराज रासो से। ये रहा पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। ठीक है, सो हमारा तीसरा क्या हो गया,
पृथ्वीराज रासो से जुड़ा हुआ टॉपिक हो गया, वो आप कंप्लीट करोगे। देखो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप पास नहीं हो पाओगे। और मलिक मोहम्मद जायसी वाला हो गया आपका। एंड अब कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखो घनानंद, ठीक है, घनानंद वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि घनानंद की कविता में प्रेम के बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं पूछा गया घनानंद के बारे में, फिर एक बार पूछा गया है क्या कि घनानंद के काव्य कौशल का आपको परिचय देना है। एंड देन उसके बाद आया घनानंद जी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको घनानंद के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना है। और लास्ट ईयर भी घनानंद की प्रेम अनुभूति का स्वरूप आपसे पूछा गया है। दैट मीन्स कि जो एक टॉपिक जो हमारा 3rd नंबर पे लैंड करता है वो है हमारा क्या, घनानंद जी का यूनिट। ठीक है, 3rd नंबर पे आप क्या प्रिपेयर करोगे, घनानंद जी वाली यूनिट करोगे। इसको आप 4th कर लो, जायसी को आप 5th कर लो। ठीक है, 5 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आपके ये मान लो कि क्वेश्चन पे अब एक बार नजर डालो पहले क्वेश्चन पेपर पे। जून 2025 के अंदर एक जो नोट है वो ध्यान से देखो। 2 घंटे का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का है आपका पेपर। अब यहाँ पे क्या है कि कुल 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से कोई 3 करने हैं। तो यानी कि अगर आप ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे तो क्योंकि एग्जाम में चॉइस आएगी तो एनी 3 आप कर पाओगे, है ना। कोई 3 आपको करने हैं तो मीरा जी तुलसीदास से आएगा ही आएगा, घनानंद और जायसी से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन अलग होता है, तो आपके पास अगर टाइम होगा तो आप विद्यापति जी वाला यूनिट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर पृथ्वीराज रासो से नहीं आया तो विद्यापति के युग से आएगा, कि विद्यापति के युग का विवेचन कीजिए या फिर विद्यापति पदावली की विशेषताओं का आपको वर्णन करना होगा। तो ओवरऑल मैं बता देती हूँ कि आपका 6ठा टॉपिक हो जाएगा ये विद्यापति जी का। ओके, 6 तो क्या हो गया हमारा, विद्यापति। तो आपने ये 6 टॉपिक्स कर लिए तो आपके 30 नंबर तो पक्के हैं। जो आपको प्रश्न नंबर 2 से लेकर 7 में कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं तो 30 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में कंपलसरी हैं, जो कि आपके क्या है, टिप्पणी वाले क्वेश्चंस हैं, जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा कठिनाई होगी और बहुत सारे बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे, उसको स्किप करके आना पड़ेगा। ये बात सच है। ओके, अब उसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊंगी कि क्यों आप इसमें अपना समय वेस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो 2021 से लेकर 2025 तक एक भी ऐसा टिप्पणी अवतरण नहीं है जो उन्होंने रिपीट किया हो। ठीक है, कुछ भी उन्होंने रिपीट नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यूनिट्स के अंदर गिवन है सारे सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। मतलब कि आपको अपनी बुक एक ना एक बार तो खोलनी ही पड़ेगी जरूर। उसके अंदर आप क्या करोगे कि बुक के अंदर जैसे कि मीरा जी की यूनिट में जो भी अवतरण गिवन है, उनकी व्याख्या गिवन है, आप वो पढ़ोगे, उनको आप हाईलाइट कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सेम उसी तरीके से कबीर जी का जो है वो काफी बार आ रहा है, तो आप कबीर जी वाली यूनिट के अंदर जितने भी अवतरण हैं आप उन्हें प्रिपेयर कर लो। तो कबीर जी और मीरा जी वाले सारे अवतरणों को प्रिपेयर कर लोगे तो जब एग्जाम में वो आएंगे तो क्योंकि आपको कोई 2 ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई 2 ही करने हैं तो 4 में से कोई 2 आप कर पाएंगे। बट फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है कि जो नीचे वाले 3 क्वेश्चंस आप करोगे उनके आंसर्स इतने अच्छे, सुंदर और डिटेल्ड लिख कर आना कि वहां पे आपके 30 नंबर पक्के हो जाए। 50 में से 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, वहां पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और अगर अवतरण में आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जो भी आपकी बेसिक नॉलेज से आपको लगेगा कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, तो आप वहां पे उसकी व्याख्या करके आ जाना। जो हमारे MHD 01 के नोट्स हैं उसके अंदर हमने कुछ अवतरणों को ऐड किया हुआ है, तो आप वो वाले पढ़ सकते हो, जिसमें ये प्रीवियस ईयर वाले सारे हम मोस्टली इंक्लूड कर देंगे, तो वो आप वहां से कंप्लीट कर लेना। MHD 1 के नोट्स में क्या मिलेगा आपको, जो भी यूनिट्स हैं उनकी समरी मिल जाएगी इजी और पॉइंट वाइज तरीके से।
तो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि आपके आई थिंक 6 to 7 एग्जाम्स होंगे और उन सभी के अंदर सेम एनर्जी के साथ आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे आपके फाइनल रिवीजन में गेस्ट पेपर एंड नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, वो रिलेटेड है हमारी लाइव क्लासेस से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिंक्स मिलते हैं आप उन्हें फॉलो किया करो। वहां पे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जब भी MHD 01 की लाइव क्लासेस आएंगी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आने वाले समय में मैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विद आंसर्स वीडियोस भी अपने इसी चैनल पर लेकर आऊंगी। तो आप हमारे दोनों चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड स्कॉलरली माइंड्स लाइव, उन दोनों को सब्सक्राइब करके रखो। इन फ्यूचर आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी।